शांति। आज हम 10 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली में सार है मुरली का। मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ़ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। बाबा ने कहा कि जो तुम यात्रा अब कर रहे हो, रूहानी यात्रा, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम्हें बस चलते फिरते बाबा को याद करना है, भक्तों की तरह कहीं जाना नहीं है। आज की मुरली में प्रश्न है, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? तो बाबा ने बताया कि जिन बच्चों का ममत्व इस पुरानी दुनिया से ख़त्म हो गया है, जो पुरानी दुनिया को याद नहीं करते और बाप और वर्षे को याद करते हैं, बाबा ने कहा उन्हें ही परमानेंट खुशी रहती है। फिर बाबा ने बताया जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते हैं और अवस्था ठंडी हो जाती है, तो उनकी खुशी बाबा ने कहा परमानेंट नहीं रह सकती। और बाबा ने बताया कि जब आत्मा को महसूसता होती है कि हमारी नई दुनिया आने वाली है, तो बाबा कहते तब उसे खुशी होती है, तब तक खुशी उसकी कायम नहीं रहती। आगे बाबा ने बताया मुरली में कि जो नई दुनिया होगी वो सतो प्रधान दुनिया होगी। वहाँ शरीर भी पवित्र होंगे, तन भी पवित्र मिलेंगे। बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी पावन होती है सतयुग में, और तन भी पवित्र होता है। बाबा ने कहा ये बिल्कुल गोरे होते हैं और नई दुनिया के मालिक बनते हैं। बाबा ने बताया आगे कि जो 84 जन्म है उसका भी पूरा हिसाब किताब है। 84 जन्म सिर्फ वे आत्माएं ही लेती हैं जो सतयुग के बिल्कुल शुरू में आ जाती हैं। बाबा ने कहा कि जो पूरा कल्प जो है, पूरा चक्र धरती पर रहती हैं, शुरू से लेकर एंड तक उनका पार्ट होता है, वे ही आत्माएं 84 जन्म पूरा लेती हैं। आगे बाबा ने बताया कि जो इस दुनिया में यात्रा करते हैं, माना भक्ति यात्रा करते हैं, तो उसमें तो आत्मा को कष्ट सहन करना पड़ता है, शरीर के साथ जाना पड़ता है। बाबा ने कहा पहले पुराने टाइम में मनुष्य पैदल जाते थे यात्रा करने के लिए, और चलते चलते तूफान लगते थे, परेशानियां आती थी और मनुष्य बेहाल हो जाते थे, तो कई तो वापस भी लौट आते थे। लेकिन बाबा ने कहा कि आजकल तो एरोप्लेन, ट्रेन आदि की सुविधा हो गई है, जिससे मनुष्य आत्मा को सहज हो गई है। तो बाबा रूहानी यात्रा जिस्मानी यात्रा के बीच में फ़र्क बता रहे थे कि रूहानी यात्रा में तो कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं। फिर बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं। यात्रा पर जाते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि भगवान कहीं वहाँ बैठा थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं वो तो भगवान की और देवी देवताओं के जड़ चित्रों की पूजा करते रहते हैं। ये भक्ति मार्ग में रस्म आ गई है। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा ना तो इस समय भगवान मौजूद है चैतन्य में, ना देवी देवता मौजूद हैं, और भगत सब याद करते रहते हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी को कोई जानता नहीं है। फिर बाबा ने बताया कि ये जो जिस्मानी यात्रा है, भक्ति यात्रा, बाबा कहते हैं इसमें तो बहुत तकलीफ़ होती है। और बाबा ने कहा कि जो तुम रूहानी यात्रा कर रहे हो इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं, अपने घर बैठे चलते फिरते बाबा को याद करना है। रूहानी यात्रा में तो बाबा कहते हैं मन की बात है। आगे बाबा ने बताया कि इस दुनिया में गुरु कितने हैं, ढेर हैं गुरु गोसाई। फिर भी बाबा ने कहा कि दुनिया नीचे ही गिरती आ रही है, आत्माएं पतिती बनती आ रही हैं, घोर अंधियारा बढ़ता जा रहा है। फिर बाबा ने बताया कि कहीं कहीं सन्यासियों के भी मंदिर बना दिए हैं। तो बाबा ने कहा सन्यासियों के मंदिर नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी आत्मा भले पवित्र बन जाती है, लेकिन पतित तमो प्रधान तत्वों के कारण उनके शरीर तो पतित है। तो बाबा ने कहा मंदिर सिर्फ देवताओं के बन सकते हैं, सन्यासियों के मंदिर नहीं बन सकते। फिर बाबा ने बताया कि जो तुमको रूहानी यात्रा बाबा ने सिखलाई है, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। बाबा ने कहा आराम से बैठे बाबा को याद करना है, इसमें किसी भी कर्मेंद्रिय को तकलीफ़ देने की बाबा ने कहा आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने बताया कि जैसे बाप ने ज्ञान देकर लक्ष्मी नारायण बनाए, नई दुनिया बनाई, नई दुनिया की स्थापना करी, तो बाबा ने कहा
भाई ऐसे नहीं होता कि भाई बाबा ने कोई नई आत्मा पैदा कर दी। बाबा ने कहा जो आत्मा पुरानी थी उसी को बाबा नया बना देते हैं। मतलब जो आत्मा पतित बन गई है उसी के अंदर गुण भर के, संस्कार भर के, ज्ञान भर के उसी को नया बना देते हैं, रिजुनेट कर देते हैं। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं, बाबा ने कहा कि नई आत्मा बिल्कुल सत्युग के लिए अलग से आती है। आगे बाबा ने बताया कि तुम जितना जितना बाबा को याद करोगे, जितना तुम योग लगाओगे, तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अब बाबा ने कहा तुम मेरे गले का हार बन जाओगे। बाबा ने कहा तुम्हें 4 धाम आदि जाने की, कहीं यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार वगैरह का बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि इस समय वहाँ भी जो कुछ आत्माएं हैं जो अपवित्र रहते हैं, बाबा ने कहा कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन ही मन मुझे याद करना है। बाबा ने कहा कि तुम्हारी यात्रा सबसे स्वच्छ है, इसमें कोई धक्का आदि खाने की ज़रूरत नहीं है, और बस चुपचाप बैठ के बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने बताया कि भगत भगवान को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा तो है नहीं कि भी भगवान सबके अंदर बैठा है, सब में भगवान है। बाबा कहते हैं जब आत्मा दुखी होती है तो भगवान को याद कर दिए तो भगवान तो परम धाम में रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सबके अंदर नहीं बैठा हूँ। आगे बाबा ने बताया कि जो तुम रूहानी यात्रा पर चल रहे हो इस पे संभल संभल के चलना है, इसमें तूफान बहुत आएंगे। माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेगी, तुम योग लगाने की कोशिश करोगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेगी। बाबा ने कहा तुमको संभल संभल के चलना है। और बाबा ने कहा तुम्हें पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है और सिर्फ एक बाबा को याद करना है और बाबा की ही याद में रहना है। आगे बाबा ने बताया कि जब तुम सतयुग में चले जाओगे तो तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि हम जो यहाँ इतना हमें सुख मिल रहा है ये हमें किस चीज़ का मिल रहा है। माना हम बाबा से कभी पढ़ाई पढ़े थे, हमने संगम युग पर पुरुषार्थ किया था, मेहनत की थी। बाबा ने कहा तुम्हें कुछ भी याद वहाँ पर नहीं रहेगा। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। बाबा ने बताया कि जो तुम संन्यास करते हो वो सतो प्रधान संन्यास होता है और उनका संन्यास रजो प्रधान संन्यास है। तो बाबा ने कहा तुम्हें इस संन्यास से अपनी आत्मा को पावन बनाना है। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। तीनों कालों को बाबा ने कहा बुद्धि में रखना है और नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं परमानेंट खुशी में रहना है, ऐसे नहीं खुशी ऊपर हो रही है नीचे हो रही है। बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान धारण करना है और परमानेंट खुशी में रहना है। आज की मुरली में वरदान है, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। आज के वरदान में बाबा ने समझाया कि इस पुरानी दुनिया में सब आत्माएं बंधन युक्त हैं, सब बंधनों में बंधी हुई हैं, बंधनों की रस्सियों में बंधी हुई हैं, सबकी बुद्धि बंधी हुई है। तो बाबा ने कहा जब ऐसा समय आता है तो मैं धरती पे आता हूँ और सबको बंधन मुक्त कर देता हूँ और सबको स्वराज्य अधिकारी बना देता हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुमको बंधन मुक्त करके स्वदेश में ले जा रहे हैं और स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अब मैं आया हूँ तो तुम अपने सारे हिसाब किताब समाप्त करो और समाप्ति का समारोह बनाओ, फंक्शन करो कि हमने सारे बंधन समाप्त कर दिए हैं। तो बाबा ने कहा जब तुम समाप्ति का समारोह बनाओगे तब तुम्हारा अंत में संपूर्णता का समारोह मनेगा, तुम संपूर्ण बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा कि बहुत काल के बंधन मुक्त, अगर तुम बहुत काल का तुम्हारा प्रैक्टिस होगी बंधन मुक्त होने की तो बाबा कहते तुमको जीवन मुक्त पद पाएगा। माना बहुत काल का हमें यहाँ अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब क्या है कि बंधन मुक्त आत्मा की निशानी क्या है। बंधन मुक्त आत्मा की निशानी है कि वो बाबा की याद में बैठेगी। मान लो 15 मिनट के लिए योग में बैठी तो 15 मिनट बाबा ही याद आएगा और कुछ नहीं याद आएगा। अगर और कुछ याद आता है, काम धंधे याद आते हैं, घर वाले याद आते हैं, पड़ोसी याद आते हैं, दुनियादारी याद आती है, इसका मतलब बंधन है, वो बुद्धि को खींच रहे हैं। हम बाबा को योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्धि हमारी बुद्धि को वो चीज़ें खींच रही हैं। तो बाबा कहते तुम बंधन मुक्त नहीं बने। लेकिन बाबा के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है।
हम बंधन मुक्त बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा जिसका बहुत समय का अभ्यास होगा बंधन मुक्त बनने का, मतलब योगी बनने का, ज्ञानी बनने का अभ्यास होगा, उसको जीवन मुक्त पद मिलेगा। आज की मुरली में स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमज़ोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। बाबा ने समझाया कि अपने उमंग उत्साह से और मीठे बोल बोल के सामने वाली कमज़ोर आत्मा को भी शक्तिशाली बना दो, उसी को कहते हैं शुभ चिंतक बनना।